बिल्कुल। सर, जो कल स्कूल बस हादसा हुआ उसके बाद से किस तरीके से बस जो खासकर स्कूल बस है उनमें सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, एक पॉलिसी पहले बनी हुई है सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी, और इसको राज्य स्तर के ऊपर भी एक कमेटी बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और सब डिवीज़न लेवल पे भी। हमने एक तो रिकॉर्ड मंगाया कि किस किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी कितनी मीटिंग्स हुई हैं, नहीं हुई हैं, तो आगे से ये रेगुलर एक टाइम फ्रेम बनेगा इन मीटिंग्स के होने का। और स्टेट की पॉलिसी, स्टेट की तो मीटिंग शायद अगले हफ्ते ही हमारे जो पीएस हैं उनकी चेयरमैनशिप में हो जाएगी। और कुछ सुझाव भी मैंने अधिकारियों को दिए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन थी सीसीटीवी कैमरा की, स्पीड गवर्नर को लेके, वो सारे तो इम्प्लीमेंट हुई हों। और साथ में हमने एक एल्कोमीटर का सुझाव भी दिया है कि अगर वो पॉसिबल हो सकता है उसकी ग्राउंड की जो एक बार रियलिटी चेक करके कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो एल्कोमीटर का सुझाव हमने दिया है कि जो ड्राइवर स्कूल बसों के ऊपर हैं वो कैसे शराब उन्होंने कितनी इनटेक कर रखे नहीं कर रखे सारा, क्योंकि अपने यूरोप में बहुत एडवांस सिस्टम हो गया, भारत अभी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। वो तो एक बाल का सैंपल लेके यूरोप में तो हेयर का सैंपल लेते हैं और 6 महीने तक इंसान के बॉडी में कितना अल्कोहल का कंटेंट रहा उनको सारा पता चल जाता है। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि जो जिस तरह की दुर्घटना कल हुई है और उसका मुख्य कारण ड्राइवर का शराब पीना जो है सामने आ रहा है, और इसी वजह से उसने ओवर स्पीड में गाड़ी चलाई, और कम से कम ये हादसे शराब पीने की वजह से ना हो आगे से। इस तरह की जो कल एक सारा इतना भयानक हादसा हुआ है, अपने बेशकीमती जाने अपने बच्चों की खो दी, उन जो पेरेंट्स के दुख को मैं समझ सकता हूँ। तो आगे कम से कम हरियाणा में फिटनेस को लेके व्हीकल्स की ऐसा हादसा ना हो, ये कोशिश करेंगे। तो जो सर आप कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे एल्कोमीटर हो, तो क्या रोजाना जांच होगी ये सुबह या? जी, वो बस के अंदर एक मैंडेटरी हम कोशिश करें, जैसे मैंने कहा कि अभी हम इसकी जो है ग्राउंड पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं, तो होगी तो रोजाना ही होगी, वरना उसका कभी ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, सरप्राइज़ विजिट कोई भी करे अधिकारी, वो बात अलग है, सरप्राइज चेकिंग भी होगी, लेकिन एक लॉगबुक बने उसकी हमारी कोशिश है कि जो रोज़ की एल्कोमीटर के आधार के ऊपर कि इसने इनटेक कर रखी है नहीं कर रखी है। हम अक्सर देखते हैं सर, जब कोई हादसा होता है तो उसके बाद कुछ जांच भी होती है, लेकिन फिर वो सब कोई उसको भूल जाता है। तो ये रेगुलरली अक्सर ये देखा गया है कि ये स्कूल बसें नियमों का पालन नहीं करती हैं, स्पीड गवर्नर की बात हो या सुरक्षा के दूसरे मानकों होते नहीं। तो सर इसको कैसे इंश्योर किया आज मीटिंग ली आपने, मैं इंश्योर करूँगा कि कम से कम आगे से जो भी पॉलिसी बने, जो भी टाइम फ्रेम के अंदर इनकी चेकिंग की बात हो व्हीकल्स की, या किसी भी तरह का कोई भी एक जो शेड्यूल बनेगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, हमारे विभाग के अधिकारी बहुत मुस्तैद हैं इस मामले में, कि ये बिल्कुल ग्राउंड उसके ऊपर जाकर देखें और हमेशा उसकी पॉलिसी की जो है फॉलोअप लेने के लिए भी टीम बनाएंगे और ये पॉलिसी जो है लागू हो। एक जो सर जो पर्टिकुलर स्कूल है जिसकी घटना हुई, जीएल पब्लिक स्कूल, उसमें कह रहे हैं कि जितनी बसें थी किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट था ही नहीं वैलिड। ये कुछ जांच? देखिए, इस बस का तो मुझे पता चला है कि चालान किया था, और लेकिन उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, इसीलिए हमने कल आपके ध्यान हो तो अधिकारी को एक को सस्पेंड भी किया है, और आगे की उनकी बसों की जांच भी करवाएंगे। और उनकी नहीं, मैंने तो पूरे हरियाणा के स्कूलों की जो बसों के आदेश दिए हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उनसे बात करने के बाद हमने आदेश भी दिए हैं कि 20 तारीख से एक यूनिवर्सल चेकिंग ड्राइव जो है पूरे हरियाणा में स्कूल के व्हीकल्स के लिए हम करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी 8-10 दिन का समय भी है, कोई थोड़ी बहुत अगर दिक्कत रहती भी है व्हीकल्स में, वो स्कूल वाले अपने दूर करवा लेंगे, तो 20 अप्रैल से रेगुलर चेकिंग शुरू हो जाएगी। सर, जिस तरीके से आपके विभाग का जिक्र करें तो आपने जो है उसके ऊपर सख्त एक्शन लेते हुए एक निजी सचिव को जो है वो सस्पेंड भी किया है, लेकिन शिक्षा विभाग का यदि हम जिक्र करें, जिस डीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी गैजेटेड हॉलीडे के अंदर स्कूल बंद रखवाना, उसको जो है वो एक कमेटी के अंदर मेंबर बनाया गया। किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, मैं इतना मानता हूँ, कल माननीय मंत्री सीमा त्रिखा जी मौके पर पहुँची हैं और वो स्वयं अध्यापिका भी रही हैं और एक बीइंग लेडी, और मुझे लगता है कि भाई वो दुख भी समझती हैं ग्राउंड रियलिटी पे चीज़ का, और बहुत सक्रिय मंत्री के नाते, जितना कि मैं उनके कार्यकाल को सीपीएस के नाते, विधायक के नाते देखा है, ऐसा नहीं है कि डीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उसको छोड़ दिया गया। इसके सारे पहलुओं की जांच करने के लिए कमेटीज़ बनी है। मैंने जिस तरह अपने विभाग की एक कमेटी बनाई है, स्कूल शिक्षा विभाग ने भी एक कमेटी बनाई है, और निश्चित रूप से जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा वो कोई बचेगा नहीं। स्कूल का ओनर हो, कोई अधिकारी हो, ड्राइवर हो, किसी तरह की जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी, वो सब के सब दोषी
जो हैं वो छूटेंगे नहीं। लेकिन सर जो स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के अंदर ही डीईओ को इंक्लूड किया गया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए, उसी अधिकारी को जांच कमेटी के अंदर जो है वो बिठाया गया। देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ है, देखिए वो तो वो उच्च अधिकारी या उस विभाग के मिनिस्टर ही बता सकते हैं। और मेरे को तो जैसे मेरे संज्ञान में आया असिस्टेंट जो है सेक्रेटरी आरटीए, और जैसे उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, प्रॉपर जो है जांच नहीं हुई, हमने तो तुरंत प्रभाव से उसको सस्पेंड किया है। और मेरे को लगता है कि आप ये सवाल अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछेंगे या अधिकारियों से, थोड़ा बेटर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सरकार का एक तय हुआ है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाए।